बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 5 अगस्त है, दिन है जुमेरात का और साल 2021। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर के मामले पर जो सो मोटो केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी पर बरहमी का इजहार किया और बाद अज़ां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी को नाअहल और नालायक करार दिया गया। ये जो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत हुई, इस केस की समाअत के दौरान आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी पर बरहमी का इजहार क्यों किया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किस किस्म की इस्तदा की और उस इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या हुक्म जारी किया है, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में नाज़रीन हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ जहांगीर तरीन ग्रुप के बागी रहनुमा नज़ीर चौहान की जानिब से तरीन ग्रुप से लाताल्लुकी का, तरीन ग्रुप से बगावत का ऐलान किया गया। कल की इस अहम डेवलपमेंट के बाद हुकूमत जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए किस किस्म का इक़दाम उठाना चाहती है और इस सारी सूरत हाल में जहांगीर तरीन ग्रुप की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन आज की इन दोनों खबरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से एक बड़ी अहम खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद की मातहत अदलिया में मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र और उनकी वालदा असमत आदम की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। इस्लामाबाद की मातहत अदालत के जज मोहम्मद सुहेल की अदालत में ज़मानत केस की समाअत हुई थी, जिस पर यह फ़ैसला महफूज किया गया था। तो आज जज मोहम्मद सुहेल की अदालत में कल का ये महफूज किया गया फ़ैसला जो है वो सुना दिया गया है। अदालत ने ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिद हैं ज़ाकिर जाफ़र और उनकी वालदा असमत आदम की जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसे मुस्तरद कर दिया है। और आप नाज़रीन को मैं ये बताता चलूँ कि जो ज़ाहिर जाफ़र हैं उनके वालिद और वालदा को पुलिस की जानिब से इसलिए गिरफ़्तार किया गया था क्योंकि जब ये कत्ल की वारदात हुई, कत्ल की वारदात से पहले ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से अपनी वालदा को फ़ोन किया गया, वालिद को फ़ोन किया गया और बताया गया कि जो नूर मुकद्दम है वो मेरी बात नहीं मान रही, मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं इसे कत्ल करने जा रहा हूँ। तो फैसिलिटेटर का रोल जो है वो लगाया गया है, दफ़ा लगाई गई है कि सहूलतकारी का इन्होंने जो है वो किरदार अदा किया है वालिद और वालदा ने। इसलिए इन दोनों मुल्ज़मान को ज़ाहिर जाफ़र के साथ जो FIR का इंदराज किया गया है, दोनों को उस FIR में मुल्ज़म के तौर पे शामिल किया गया है। बाद अज़ां जब ये FIR का इंदराज हो गया और ज़मानत की दरख्वास्त से पहले मुल्ज़म के जो वालिद और वालदा हैं उनकी जानिब से बारहा ये कहा गया कि वो जो कत्ल हुआ है नूर मुकद्दम का वो उसकी मज़म्मत करते हैं और वो अपने बेटे के साथ नहीं खड़े, बल्कि जो मुतासरा पार्टी है, जो मुद्दई पार्टी है, जो शौकत मुकद्दम है, उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अदालत ने आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत को खारिज कर दिया है। तो ये नूर मुकद्दम केस के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ हुई, आज एक बड़ा अहम फ़ैसला आया, तो इस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करना ज़रूरी था। अब हम बात कर लेते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सो मोटो केस की समाअत हुई है उसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। गुज़िश्ता हफ्ते ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर के मामले पर यह सो मोटो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिया गया था, जिसे आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। सबसे पहले जो ऑर्डर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जारी किया है उसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन ये हुक्म दिया है कि ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों में, मुतासरा अज़ला में जो तबाह हाल स्कूल हैं उन्हें 6 माह में फ़ाल किया जाए। ज़लज़ला आप नाज़रीन को याद होगा 2005 में आया था और आज 16 साल तकरीबन पूरे होने को हैं, लेकिन आज तक वो ज़लज़ला से मुतासरा या ज़लज़ला से जो स्कूल गिर गए थे, तबाह हाल हो गए थे, वो फ़ाल नहीं हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह में इन स्कूलों को फ़ाल करने का हुक्म दे दिया है। आइंदा समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन इरा को भी ज़ाती हैसियत में तलब किया है, जिसमें अदालत ने चेयरमैन इरा को यह हुक्म दिया है कि वो अदालत में पेश हों और बताएं कि अरबों रुपए के जो फ़ंड्स दिए गए थे, बाहर से जो आए थे फ़ंड्स, मुख्तलिफ मालियाती इदारों की तरफ से, मालियाती तंजीमों की तरफ से, मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से वो अरबों रुपए के फ़ंड्स कहाँ खर्च किए गए, इस हवाले से जवाब दिया जाए। आगे चल के नाज़रीन अदालती हुक्म में यह भी कहा गया है कि सूबाई हुकूमत ने इस्तदा की थी कि इस
मामले के ऊपर स्कूलों को फ़ाल करने के लिए, स्कूलों को दोबारा तामीर करने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए, लेकिन अदालत ने वो 1 साल के वक्त की जो मोहलत की जो इब्तिदा थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, उससे मुस्तरद कर दिया। अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा कि जो तालीम है सूबाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं, कम तरीन दर्जा जो है वो तालीम का सूबाई हुकूमत की तरजीहात में है। 16 साल गुजरने के बाद भी स्कूल तामीर होने के आसार नज़र नहीं आ रहे। अरबों रुपए मुख्तस हुए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जिन इलाकों में स्कूल बने वो भी मुकम्मल फ़ाल नहीं। और आगे चल के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने केस की समाअत के दौरान ये जो स्कूलों के गैर फ़ाल होने का जो मामला था, स्कूलों की जो अदम तामीर का मामला था, इसका सारा मलबा जो है वो इरा पे डाल दिया गया और बिल्कुल दुरुस्त डाला गया। इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त दिखाई देता है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि ज़लज़ला ज़्यादा इलाकों की जो बहाली, जो तरक्याती कामों की जो ज़िम्मेदारी थी वो इरा के ज़िम्मे थी। सूबाई हुकूमत को फरवरी 2020 में मुतासरा इलाकों का चार्ज मिला, मुतासरा इलाकों का कंट्रोल मिला, ये कहा गया खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल की जानिब से, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क दिए कि सारा गोरख धंधा सिर्फ पैसा इधर उधर घुमाने के लिए है। चीफ जस्टिस ने खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी को नाअहल करार देते हुए ये कहा कि आपके घरों से छतें हटा दें, यानी ब्यूरोक्रेसी के घरों से अगर छतें हटा दें तो आपको पता चलेगा कि बगैर छतों के ज़िंदगी गुजारना कितना आसान और कितना मुश्किल होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाज़रीन रिमार्क्स देते हुए मजीद भी कहा कि अफसरों के कमरों से एसी और फर्नीचर भी हटा देना चाहिए। गवर्नर, सीएम हाउस और अफसरान घर देखें, उनके घर देखें कैसे शानदार हैं। एक दिन इनका पानी बंद कर दें तो आपकी चीखें निकल जाएंगी। ये ब्यूरोक्रेसी के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिमार्क्स दे रहे हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मजीद ये कहना था कि 16 साल से बच्चे तालीम से महरूम हैं, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर सकती तो घर चली जाए। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम को शर्म आनी चाहिए। अफसरान समझते हैं कि मुख्तस शुदा पैसा उनके लिए है, क्या पेशावर और मानसेरा के बच्चों में कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नाज़रीन ये कह रहे थे कि मानसेरा में ज़लज़ला से मुतासरा जो स्कूल थे, जो तबाहाल स्कूल थे, उन्हें तो तामीर नहीं किया गया। क्या वो बच्चे पेशावर के बच्चों के बराबर नहीं? पेशावर में तो बच्चे सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन मानसेरा के जो बच्चे हैं जिनके स्कूल 2005 के ज़लज़ले में गिर गए थे, तबाह हो गए थे, 16 साल गुजर चुके हैं, क्या वो बच्चे मानसेरा के पेशावर के बच्चों से बराबर नहीं? आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि क्या मुल्क में सरिया सीमेंट नहीं मिलता, मुल्क में पैसा भी है, तैयार छतें भी दस्तियाब हैं, सिर्फ नीयत का फुकदान है, वरना तीनों चीज़ों को यकजा कैसे नहीं किया जा सकता। यानी सरिया सीमेंट और तैयार छतों से इन तीनों चीज़ों को यकजा करके स्कूल जो है वो दोबारा से तामीर किए जा सकते थे। आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाज़रीन ये भी कहा कि जापान में सुनामी आया, उन्होंने चंद माह में पूरा शहर बना दिया, इन्होंने जो स्कूल बनाए वो किसी भूत बंगले से कम नहीं। KPK में शरह ख्वानदगी सबसे ज़्यादा है, ये कहा गया एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि स्कूल तो है नहीं, शरह ख्वानदगी जो है वो कैसे ज़्यादा हो गई। निशानदही पर जो कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि अदालत ने ये जो जिस मसले की निशानदही की है इस पर मैं अदालत का मशकूर हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से कहा कि आपको अदालत का मशकूर नहीं बल्कि आपको कौम से, आवाम से अपनी नाअहली की माफ़ी मांगनी चाहिए। बदकिस्मती से तालीम कारोबार बन चुका है, ये कहा गया जस्टिस काजी अमीन की जानिब से। और मज़ीद जस्टिस काजी अमीन का ये कहना था कि हुकूमती नाअहली की वजह से तालीम का कारोबार फैल रहा है, यानी जो सरकारी स्कूल हैं उसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल माफिया है उसका कारोबार भी तरक्की कर रहा है, उसका कारोबार भी फैल रहा है। जस्टिस काजी अमीन ने नाज़रीन मज़ीद ये कहा कि पुराना निज़ाम चाहिए जहां सब बराबरी से पढ़ते थे। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत जो है वो 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से और चेयरमैन इरा से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट भी तलब कर ली और दोनों शख्सियात को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया गया। नाज़रीन इस केस के अंदर सीमेंट और सरिये का जिक्र आया, तैयार छतों का जिक्र आया। तैयार छतों का मुझे नहीं पता, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि पिछले कुछ अरसे से जब से बजट पास हुआ है, बजट पास होने से पहले सीमेंट सरिये की कीमत में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। लामहला वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तामीराती सेक्टर को बड़ा रिलीफ दिया गया, बड़ा अच्छा पैकेज दिया गया, टैक्सेस में और भी बहुत सारे मामलात में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कंसेशन दी गई। लेकिन ये सीमेंट और बजरी की कीमत में, सीमेंट और सरिये की कीमत में इतना इजाफा क्यों हो रहा है, यानी
पिछले 3-4 दिन से हर रोज़ 10 रुपये सीमेंट का जो थैला है, जो बोरी है, उसमें इजाफा हो रहा है। इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और अगर तवज्जो ना दी गई तो जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तामीराती पैकेज है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पैकेज दिया गया है, वो भी मुतासर होने का ख़दशा मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं नाज़रीन, जो जहांगीर तरीन ग्रुप के साबिक रहनुमाई, उन्हें कहेंगे, नज़ीर चौहान ने कल बगावत का ऐलान कर दिया और ये कहा कि जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद मुझे फेंक दिया, और जब मैं गिरफ़्तार हुआ और जब मैं अस्पताल में दाखिल हुआ, मुझे जहांगीर तरीन की जानिब से किसी किस्म की कॉल नहीं की गई, मेरी सेहत के हवाले से, मेरे हालात के हवाले से दरियाफ़्त नहीं किया गया। तो उस पर नज़ीर चौहान ने यह भी कहा कि जहांगीर तरीन को शर्म आनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, ज़राए से अब ये खबर सामने आई है कि नज़ीर जो चौहान है, उसे जहांगीर तरीन ग्रुप से तोड़ने के बाद हुकूमत की अगली हिकमत अमली ये है कि चंद हुकूमती अरकान या शख्सियात ये कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद जो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो लोग हैं उन्हें तोड़ा जाए, जहांगीर तरीन ग्रुप को उसमें इख्तलाफात पैदा किए जाएँ, जहांगीर तरीन ग्रुप को आहिस्ता आहिस्ता छोटा किया जाए, ताकि जब ये सूरत हाल बन जाए कि और बहुत सारे लोग जहांगीर तरीन से टूट के दोबारा हुकूमत के साथ हुकूमत की सफ़ों में आ मिलें, तो उसके बाद जो जहांगीर तरीन के जो मामलात हैं, जो माली मामलात हैं, उनकी जो कारोबार के मामलात हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाए हैं, तो इन सारे मामलात के ऊपर जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, और इस केस को जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। तो ये ज़राए से ख़बर आई है कि हुकूमत की ये हिकमत अमली है कि आहिस्ता आहिस्ता जहांगीर तरीन ग्रुप को तोड़ के जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो फैसला कुन कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, तरीन ग्रुप के जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो तरीन ग्रुप के में शामिल जो 20 पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं और जो 8 कौमी असम्बली के अरकान हैं, उनकी जानिब से बाकायदा जहांगीर तरीन को फ़ोन करके रब्ता किया गया, अपनी गैर मशरूत जो है वो हमायत का ऐलान किया गया, और ये कहा गया, यकीन दिलाया गया कि वो आइंदा भी जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं, जहांगीर तरीन के साथ खड़े रहेंगे। और ज़राए ने यह भी बताया है कि आइंदा चंद रोज़ में, आइंदा आने वाले चंद दिनों में एक तकरीब का जो है वो इनेकाद किया जाएगा, एक तकरीब मुनक़्क़िद करने की तजवीज़ पेश की गई है, जिसमें तरीन ग्रुप के जो तमाम अरकान हैं वो दोबारा से जहांगीर तरीन के साथ अपनी यकजहती का इजहार करेंगे। तो ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरें।